Good morning and a very, very happy morning. We are reading Wabi Sabi written by Beth Kempton. We are on page number 176 और the title है Lessons from an Elder. याद रखिए, जापान एक ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लंबी उम्र तक लोग ज़िंदा रहते हैं। ने जाना कि क्यों। डॉक्टर कहती है कि मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं ओल्डर लोगों के साथ में उनकी कहानियाँ सुनूं, उनके पास्ट की और उनके आज की दुनिया के बारे में उनकी धारणाएं। नागोया शहर के अंदर 94 इयर्स ओल्ड जिनसेन अपनी ट्विन सिस्टर किनसेन के साथ में ये माना जाता है कि वो दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, जिसमें से एक जना 108 साल जिया और एक जना अभी जी रहा है, मतलब 107 साल जिस वक्त ये बुक लिखी जा रही है। फुल ऑफ फन, वाइटैलिटी, और वो टेलीविज़न एंड नेशनल सेलिब्रिटीज़ हैं जापान के अंदर। डॉक्टर कहती मैं ये जानना चाहती थी उनसे कि उन्होंने अपनी माँ से क्या सीखा, आंट से क्या सीखा, ताकि वो इतनी अच्छी ज़िंदगी लंबी जी पाएँ। और राइटर कहती मैं ये भी सुनने में इंटरेस्टेड थी कि उनके क्या पर्सपेक्टिव हैं जो इतनी लंबी ज़िंदगी जी है। राइटर कहती जब उन बहनों ने बोलना शुरू किया तो ऐसे लग रहा था जैसे दे हैव सीन इट ऑल। जब वो पैदा हुए तो जिस घर में वो रहते थे उसी में पैदा हुए, और उस समय वहाँ पे कुछ नहीं दिखता था, सिर्फ और सिर्फ राइस के खेत थे, चावल के खेत थे। और अब वो एक बहुत ही रेजिडेंशियल बसलिंग नेबरहुड है, द सिटी ऑफ नागोया। तो कहती जब हमारी सब बातचीत हो रही थी हम बहुत हंसे। उनकी हंसी, उनकी गिगल बिल्कुल इन्फेक्शियस थी। कहने का अभिप्राय ये है कि गेटिंग ओल्ड इज़ ऑल राइट, लेकिन सैड पार्ट ये है कि एट द एज ऑफ 108, 107 बहुत सारे दोस्त नहीं हैं आपके साथ। रिचुअल को, ट्रेडिशंस को ऑनर करने के साथ साथ सैन बहुत ही इम्पोर्टेंस देती हैं अपनी रोज़मर्रा के सिंपल डेली रिचुअल्स पे। एक रूटीन जो उनको एक्टिव रखता है। वो अपने खुद का खाना स्क्रैच से बनाती हैं और हमेशा नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाती हैं। ज़्यादातर जो वो उन्होंने खुद उगाया होता है। बहुत एनर्जी है और वो रेगुलरली साइकिल से जाती हैं अपने परिवारों में के जो ग्रेव्स हैं वहाँ पे रिस्पेक्ट पे करने के लिए। रोज़ अपने बाग को ठीक ठाक करती हैं और अपने खाने के लिए छोटे प्लेट को, मतलब थोड़ा खाती हैं और उतना ही खाती हैं जब वो 80% फुल होते हैं। सो राइटर कहती है कि हमें बहुत ज़्यादा खाना नहीं चाहिए एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए। जब आप ग्रेटफुल होते हैं, शुक्राने में होते हैं कि आपको ज़िंदगी के अंदर क्या मिला है, आप लोगों के साथ उसे शेयर करें प्यार के साथ में, तो आपको ज़िंदगी में जो भी चाहिए वो आता है। उनकी जो सीधी सादी ज़िंदगी जीने की एप्रिसिएशन है, इट्स लाइक अ गिफ्ट, और वो वाबी साबी पर्सोनिफाइड है। अपनी एनर्जी को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें उन चीज़ों पे जो आपके पास नहीं है। ये एक रूट है फॉर मिजरी। इंस्टेड अटेंशन पे करें जो चीज़ें आपके पास इस ज़िंदगी के अंदर हैं, और जो भी करें उसके अंदर बेस्ट ऑफ बेस्ट करें। इसी चीज़ के अंदर सेटिस्फैक्शन है। सो उनकी सबसे इम्पॉर्टेंट एडवाइस पता है क्या है? स्टे चेयरफुल, डोंट वरी सो मच अबाउट थिंग्स दैट रियली डोंट मैटर। पेज नंबर 177 पे एक बहुत ही सोचने वाली कॉन्वर्सेशन है कि अगर एक्चुअली आपकी ज़िंदगी जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं उससे शॉर्ट होगी तो आपकी लाइफ में क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या डिफरेंस आप अपने करंट वर्क में लाओगे, फाइनेंसेस में लाओगे, प्रायोरिटीज़ में लाओगे। अगर आपको ये पता हो कि मैं 10 साल नहीं जीऊँगा, सिर्फ 1 साल ही जीऊँगा। जब आप अपनी ज़िंदगी के एंड में होंगे तो आप कैसे सोचोगे कि आप अभी इस समय का ज़िंदगी कैसे जी रहे हो। अगर आप ये इमेजिन करें कि बस अभी आप ख़त्म होने वाले, उस समय आप अपने आप को क्या एडवाइस देना चाहोगे। और अगर मैं आज ख़त्म होने वाली हूँ तो मैं क्या सोचूंगी कि मैं ज़िंदगी कैसे जी रही हूँ आज के दिन। दिस इज़ सो वेरी पावरफुल। क्या मैं सच में ऐसी ज़िंदगी एट द एंड जीना चाहूँगी? अपने आप को क्या एडवाइस करूँगी कि शालिनी क्या कर। आई थिंक मैं ये एडवाइस करूँगी, छोड़ परा यार, एंजॉय कर अपनी ज़िंदगी, क्या करना है सब करके। दिस इज़ सो पावरफुल। और यहीं पे पेज नंबर 78 में लिखा है इमेजिन करना डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ आज के लिए जो हमें पता ही नहीं है कितना लंबा हम जिएंगे। दिस कैन बी सो एनलाइटनिंग टूल टू डिस्कवर व्हाट रियली मैटर्स टू अस। फिर
अपनी ज़िंदगी को दोबारा से रीप्रायोरिटाइज करना हमें हेल्प करेगा रिकंसिडर करने में कि हमारी ज़िंदगी में सच में अर्जेंट क्या है। कितनी चीज़ें हम सोचते हैं ना कि ये अर्जेंट है, पर वो है नहीं। ये थॉट इंस्पायर करेगी ताकि हम इस ज़िंदगी को, इस पल को मोस्ट करें, इसका सबसे अच्छा उपयोग करें। तो ये रोज़ की हसल बसल से निकलो, डीप ब्रीथ करें एंड सोक इट ऑल। गाइस, दिस इज़ हिटिंग मी लाइक अ थप्पड़। मुझे ऐसे लग रहा है कि सच में अगर मैं ये सोचूं कि मैं अपने आज ज़िंदगी के अंत के किनारे में खड़ी हूँ, तो अपनी लाइफ का क्या कर रही हूँ। हाँ, मैं अपने सबसे चॉइस्ड हाउस में रह रही हूँ, ऐसे ही चाहिए। धूप आ रही है, पक्षी हैं, ये है, उसके बाद में भी बॉडी में एक बर्निंग सेंसेशन है, स्ट्रेस है, एंक्शस हूँ। ये फिक्की में नहीं होगा तो क्या हो गया, ये फ्लो में नहीं होगा तो क्या होगा, ये स्टूडेंट का ऐसे कैसे हो रहा है, ये इसमें ऐसे कैसे हो रहा है, वो ऐसे कैसे हो रहा है, ये घर कैसे खरीद लूँ या ये कैसे कर लूँ। एम आई रियली हैप्पी? I'm postponing my world travels to buy a home. Is it really worth? बहुत सारे प्रश्न हैं मेरे मन के अंदर। आज इसी में ड्वेल करूँगी और ये देखूँगी क्या मैं ज़िंदगी से जब बिल्कुल किनारे खड़ी हूँ तो ऐसा ही चाह रही थी। पेज नंबर 178 पे और भी बहुत पावरफुल कॉन्वर्जेशंस है, लेसन फ्रॉम द एयरपोर्ट। राइटर लेसन पे खड़ी एयरपोर्ट पे खड़ी है और वहाँ पर एक स्टैंड पर बहुत ही एक्सपेंसिव फेस क्रीम उनके हाथ के अंदर है, जिस पे लिखा हुआ है कि वो रिंकल फ्री हो जाएंगी। वो एक खरीदेंगी तो उसके साथ में कुछ और उनको फ्री भी मिलेगा, स्किन उनकी सॉफ्टर हो जाएगी। राइटर कहती मेरी ये इंडिकेशन कि मैं एक एंटी एजिंग क्रीम पे इतने सारे पैसे खर्चने करने को तैयार हूँ, ये इंडिकेट करता है मेरी रेजिस्टेंस टू द प्रोसेस ऑफ नेचुरल एजिंग। राइटर कहती मैं अकेली नहीं हूँ, हम सब इसके अंदर हैं। $300 बिलियन की ये इंडस्ट्री है जहाँ पे जो हमें यंग रखना सिखाती है। ये इंडस्ट्री जो अगर कोई बीमार है और उसके लिए कोई दवाई चाहिए उससे बहुत बड़ी है। हम इतने ऑब्सेस्ड हैं कि हम अपनी यूथफुल लुक को पकड़ के रखें और हम भूल गए हैं कि हम अपनी साबी ब्यूटी को एंजॉय करें। वो एक विदरनेस, वो एक समय के साथ के अंदर आया हुआ लुक, फील। और पेज नंबर 179 पे कॉन्वर्जेशन है द ब्यूटी ऑफ एजिंग। राइटर अपनी ज़िंदगी का एक डे एक्सप्लेन कर रही है जिसके अंदर बहुत ही खूबसूरत लेसन है एजिंग के ऊपर। वो ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रही हैं अपने एक ओल्ड फ्रेंड डंकन फ्लेट के साथ में, जो कियोटो में रहते हैं पिछले 20 साल से। वो एक बहुत ही नॉलेजेबल टूर गाइड है। उन्होंने उन्हें बेस्ट ब्रेकफास्ट इन जापान में के लिए बुलाया है, इन अ प्लेस लाइक किचन। इसका मतलब है जॉयफुल हार्ट। और राइटर कहती है जब मैं वहाँ खा रही हूँ तो ये मुझे मालूम पड़ रहा है कि वहाँ के शेफ़ ने अपना काम बहुत ही खूबसूरती से किया है। ड्यूरिंग द मील चावल को, राइस को 3 बार सर्व किया। पहली हेल्पिंग वो थी जिसके अंदर बिल्कुल फ्रेश बना हुआ शाइनी स्टीमी स्टिकी राइस एक बहुत ही खूबसूरत बाउल में था। उसके बाद राइस दोबारा मिला, वही चावल जो थोड़ी देर अब बना हुआ रखा था। ब्रेकफास्ट के एंड में फिर से एक चावल दिया गया जो बिल्कुल ख़त्म होते हुए, बिल्कुल जो नीचे थोड़े से पैन में एज बर्न्ट किए हुए होते हैं उसमें से निकाला हुआ। राइटर कहती है चावल हर स्टेज की कुकिंग के ऊपर डिलिशियस था। फ्रेशनेस ऑफ द फर्स्ट हेल्पिंग, फेमिलियरिटी ऑफ द सेकेंड एंड टेक्सचर ऑफ द थर्ड। रादर वो कहती कि मेरा जो एक्चुअली में फेवरेट था वो फाइनल स्टेज ऑफ राइस का था जहाँ के ऊपर थोड़ी स्क्रैपिंग लगी हुई थी। मीन्स राइस समय के साथ बेटर होता जा रहा है। एंड हम इसी तरह से एजिंग के प्रोसेस को करते हैं ना, इसे अवॉइड करना है। बूढ़े होने से हम डरते हैं, लेकिन वाबी साबी हमें बार बार कहती कि दैट इट नीड्स टू बी एम्ब्रेस्ड। हम जैसे जैसे बूढ़े होते हैं हम ब्लूम करते हैं, हमारा कैरेक्टर डेवलप होता है, हमारी विजडम डीपन होती है और हम इस दुनिया को और बहुत कुछ दे सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के साथ में जो हमने ज़िंदगी जीने में पाया होता है। सोचिए ज़रा, आप लोगों को किन को बहुत एडमायर करते हैं तो आप जनरली उन लोगों को एडमायर करेंगे जो आपकी लिस्ट में जनरली आपसे थोड़े ओल्डर होते हैं। लेकिन अपनी ज़िंदगी में एज होने को हम अच्छा से नहीं देखते हैं। हम कोशिश करते हैं, अपना समय स्पेंड करते हैं, पैसा स्पेंड करते हैं ताकि हम यूथफुल रह सकें और इग्नोर करते हैं खूबसूरती, विजडम जो एज होने के साथ साथ आती है। वाबी साहब ही हमें रिमाइंड करता है कि हम अपने ज़िंदगी के हर स्टेज को गले लगा लें।
अगर आप गहराई से देखें वाबी साबी कॉन्सेप्ट को तो आप ये देखोगे कि एजिंग प्रोसेस जो है बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट मुजो से लाइफ इम्परमानेंस क्षणभंगुरता कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। लोग हमेशा यंग रहने की बात करते हैं, हम भूल गए हैं कि एजिंग एक प्रोसेस है, एक नेचुरल साइकिल है ज़िंदगी का। हमें डर लगता है ओल्ड होने से, हमें डर लगता है मरने से, हम अपनी जवान ज़िंदगी को होल्ड करना चाहते हैं। वाबी साबी हमें सिखाता है कि एजिंग के प्रोसेस को एंजॉय करो, रिलैक्स करो मोस्ट नेचुरल चीज़ों को। इट्स ओके टू बी ओल्ड, वी आर सपोज टू गेट ओल्ड। और क्योंकि ये समय हमेशा नहीं रहेगा तो ये हमें हेल्प करता है कि हम हर मोमेंट को ट्रेजर करें, अपनी ज़िंदगी के अंदर मीनिंग पाएँ, वर्च्यू पाएँ। वाबी साबी हमें इनकरेज करता है कि हम एक रास्ता लें जो सीरीन है, कंटेंटमेंट का है, संतुष्टि का है। एक्सेप्ट करें जो भी हम ज़िंदगी के उस समय के नेचुरल साइकिल के अंदर है। राइटर कहती है कि जो भी मैंने टूल्स इस बुक में दिए हैं ना, इसे यूज़ करो ताकि ये जो सारे दिन का ड्रामे का स्ट्रेस है ना, जो एग्रेसिव एनर्जी हसल बसल है, वहाँ से निकल के आप नरिशिंग एनर्जी और फ्लो के साथ चलें। लाइफ की जो ये ट्रांजिशन है ना, फ्रॉम यंग टू यूथ टू मिड एज टू ओल्ड, ये बहुत ही मुश्किल है अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आपकी बॉडी माइंड और इमोशंस के साथ में ये एक नेचुरल साइकिल है। ये एक मेजर ट्रांजिशन है। हो सकता है आपको चीज़ें कंफ्यूजिंग लगे, हार्ड ही लगे, थोड़ी स्केरी भी लगे, डर भी लगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि वहाँ पे ट्रिमेंडस ग्रोथ है, फ्लरिशिंग है। हमें ज़रूरी नहीं है कि कोई लाइफ धक्का मारे तो ही हम दूसरी चीज़ सीखेंगे। वी डोंट हैव टू डू दैट। अगर हम ट्रांजिशन के लिए ओपन है ना, तो इंस्टेड ऑफ होल्डिंग ऑन टू जो है, हम एक्सपीरियंस करें ग्रेट इनसाइट्स, अंतर्दृष्टि, फ्लो करें एक नेक्स्ट पड़ाव के प्रति, चाहे हम उसके लिए रेडी हैं या नहीं है। वाबी साबी हमें रिमाइंड करता है कि हम माइंडफुली ज़िंदगी को जिए। हर स्टेज जैसे वो आती है, ये हमारे विजडम को, ज्ञान को बढ़ाती है, केयर करना सिखाती है हमें। सो जो जापानीज़ वर्ड है फुशम का मतलब है द नोड ऑन द बैम्बू शूट, एक्नॉलेज कि हम हर स्टेज के साथ में ग्रो करते हैं। जो लोग इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हैं, राइटर कहता है कि हर ट्रांजिशन सेलिब्रेट किया जाता है सेरेमनीज़ के साथ में। जब हम ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए ऑप्ट करते हैं ना, कि जो पेस हमारे यहाँ नेचुरल है एजिंग के साथ के अंदर, उसी में रहें, एक्सेप्ट करें जो भी हमें करने की ज़रूरत है। हर चीज़ ज़िंदगी की ना यार फ़र्क हो जाएगी। हर अवस्था ज़िंदगी की एक ग्रोथ की अवस्था है। हम हमेशा सीख रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करें जो भी चेंज, बदलाव आ रहा है। वेदर थिंग्स आर फ्लोइंग, वेदर थिंग्स आर टफ, हमें ना अपने आप को पता है क्या पूछना है। पेज नंबर 181, मैं यहाँ क्या सीख सकता हूँ, मैं इस समय इस स्पेस में कैसे ग्रो हो सकता हूँ, मैं जो भी देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, उसमें क्या बदली कर सकता हूँ अपने अंदर भी और अपने बाहर भी, और किन चीज़ों को मुझे छोड़ना पड़ेगा ताकि मैं अपनी ज़िंदगी के अगले स्टेज की तरफ चलूँ। मैं अपना ध्यान अभी बेस्ट बेस्ट कैसे रख सकता हूँ। जब हमारा सारी सचेतना, अटेंशन हमारी ज़िंदगी में जो अभी हो रहा है ना, उस पर एक्सपीरियंस करने में होती है ना, तो ये हमें हेल्प करता है कि हम ईज़ में रहें ताकि अपनी नेक्स्ट स्टेज के अंदर प्यार से फ्लूइडली में जाएं। हम लाइफ को पूर्ण रूप से एम्ब्रेस करें, गले लगाएं, चाहे कोई भी उम्र हो, तब हमारी इनर ब्यूटी शाइन करती है। मेरे कोच मुझे कई बार बोलते हैं, यार तूने 500 साल जीना, सारा दिन कुछ ना कुछ करती रहती है, ये करती रहती है। हैप्पी है, अगर तू ये करने में हैप्पी है, देन यू कैन डू इट फॉर लाइफ लॉन्ग, इफ़ नॉट थिंक अबाउट इट। चलिए, जो मुझे आज के प्रश्न मिले हैं कि अगर मैं ज़िंदगी के आज अंत पे खड़ी हूँ तो मैं अपने आप को क्या एडवाइस दूंगी और क्या मैं वो ज़िंदगी जीऊँगी जो मैं अभी जी रही हूँ। 60-70% यस, पर कुछ तो बदलूँगी। चलिए आज इसे शुरू करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ। थैंक यू सो